गीता दर्शन की इस अनंत यात्रा में मैं बहुत ही गिने चुने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मैंने विद्या भारती के विद्यालयों में अध्यापन करते करते हुए भारतीय जनसंघियों से ये प्रेरणादायी गीत सुना था और बहुत अच्छा यह गीत है कि अकेले अगर अपनी सत्यता पर भरोसा हो तो अकेले ही सफ़र पर निकल जाना चाहिए। प्यारे मित्रों, सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र आनंद रूप से विराजमान है और दुख और क्लेश का कहीं नामो निशान नहीं है। ये दुख और क्लेश हमारे द्वारा खड़े किए गए हैं और हमारे दुख और क्लेशों से हमको छुटकारा दिलाने के लिए कोई मंगल ग्रह से नहीं आने वाला, कोई पड़ोसी नहीं आने वाला, अपना कोई संबंधी नहीं आने वाला। गीता में स्पष्ट लिखा है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं कीजिए। प्यारे बंधुओं, एक बहुत बड़े भ्रम में लोग जी रहे होते हैं। मैं अपने आसपास का वातावरण देख रहा हूँ, देखता आया हूँ, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है उन लोगों की मूढ़ता को देखकर, उनकी पीड़ाओं को देखकर। कोई व्यक्ति जैसा कभी कोई बीमार हो जाता है तो उसको लगता है कि मुझ पर किसी की नज़र लग गई, किसी ने टोना कर दिया। प्यारे बंधुओं, अवश्य होते होंगे ये चीजें, लेकिन जो है, जिसकी परमात्मा में दृढ़ निष्ठा है, उसका अहित का विचार करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और परमात्मा के भक्तों को कोई जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा जिंदगी का अनुभव है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। बहुत उसमें जीते हम भ्रम में। मेरा भाई मुझसे जलता है, मेरा पड़ोसी मेरे से जलता है। इतनी शत्रुता हम अपने मन में अपने आसपास के लोगों के प्रति पाल देते हैं कि उसके भार के नीचे हम अपनी मानसिकता को बहुत रुग्ण बना लेते हैं और अपने ही कारण हम जो जीवन का सुहाना सफर था उसको एक मृत्यु की लंबी यात्रा में बदल देते हैं। प्यारे मित्रों, हम सब लोगों को अपने शत्रु की पहचान होनी चाहिए और शत्रु को पहचान कर उसे समूल नष्ट कर ही देना चाहिए। लेकिन बंधुओं, हम शत्रुओं की गलत पहचान करते हैं। हमारे पड़ोसी हमारा शत्रु नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा भाई हमारा शत्रु नहीं हो सकता, बंधु वर्ग में कोई हमारा शत्रु नहीं हो सकता, हमारा कोई ग्रामीण हमारा शत्रु नहीं हो सकता। अपनी साथ शत्रुता कहीं ना कहीं हमने स्वयं ही पाल रखी है। प्यारे बंधुओं, मैंने देवी भागवत इत्यादि जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है तो उसमें हर रिपुओं का वर्णन आता है। हमारे 6 शत्रु कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो सबसे पहले शत्रु है काम। काम एक अच्छा मित्र है हमारा, जिसको हमने शत्रु बना दिया है,
क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। जो जो हमारे बस में नहीं होगा वो शत्रु बन जाएगा। और जिसको हम जूते के नीचे दबाने की सामर्थ्य रखेंगे वो हमारे साथ शत्रुता क्यों करेगा, मन में करता रहे, लेकिन काम है वो शत्रु। सृष्टि क्रम को आगे चलाने के लिए परमात्मा ने व्यक्ति के अंदर काम भाव की सृष्टि की है, लेकिन अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आप सात्विक काम के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में भोग करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपके बस का काम है। लेकिन जब उसका विकार लगातार आने लगता है, आदमी विभिन्न प्रकार की काम उत्तेजक औषधियों का सेवन करने लगता है और दुनिया भर की स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखने लगता है, तो ये काम का राजस स्वरूप आया। और जब वो अपने तामस स्वरूप में प्रकट होता है तो व्यक्ति माँ, बहन, बेटी, बहू कुछ नहीं देखता, ऐसा कामांध व्यक्ति। तो ये काम जो है उसका शत्रु है, जिसके कारण समाज में अपमान हुआ। समाज में कोई चाहता नहीं कि ये व्यक्ति हमारे पास बैठे। काम, क्रोध। और दूसरा शत्रु यह है क्रोध। क्रोध के वशीभूत होकर हम अपना आपा खो देते हैं। कई बार सुनने में आया होगा कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उस पर इतना क्रोध हो गया, ऐसा पीट दिया उसको कि उसको जान पर ही बनाई। क्रोध ऐसा है, क्रोध के वशभूत होकर हम न जाने कब वाणी का संयम खो बैठते हैं और लोगों को इतने कटु वचन कह जाते हैं कि जिसके हमारे जो अनन्य मित्र था वो भी शत्रु बन जाता है। क्रोध, लोभ। और लोभ वो तीसरा कारण है जो हमको हमारे हक हलाल की कमाई के अतिरिक्त दूसरों के हक पर डाका डालने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण एक कार्यालय में बैठा हुआ 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाला अधिकारी कर्मचारी एक बेरोजगार से, एक गरीब किसान से, एक गरीब मजदूर से, जिसके शाम के खाने का ठिकाना नहीं है, वो 500 1000 रुपये बड़े आराम से रिश्वत लेता है। ये होता ही रहता है। और ऐसी अनर्थ की कमाई से अगर वो शुभ कर्म करता है, कहीं पूजा पाठ कराता है, तो वो भी कहीं लगता नहीं, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है। कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं श्लोक को सहित आप लोगों को बताऊंगा कि कहने का मतलब यह है कि लोभ के वशीभूत होकर हमने कमाई की बहुत सारी। हम देवी भागवत कराएं, भागवत कराएं, कथा कराएं, पुराण किसके महात्म्य को लोगों को सुनवाएं, लेकिन अगर हमारी कमाई जो उसमें लगाया है, हमने अन्याय की कमाई लगाई है, तो वो कोई फलित नहीं होने वाला। हमारे पितरों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है। वो केवल हमारे अहंकार की तृप्ति है कि फलाने के लड़के ने तो फलाना फलाना व्यास बुलाया और इतना खर्चा किया, बाकी कुछ आदमी नहीं। मैंने देखा है, लोगों ने काम कराया है, देवी भागवत कराया है, लेकिन जिन पितरों के निमित्त उन्होंने ये कार्य कराया, उनको शाम को ही अवतरते हुए देखा। ये होता है क्योंकि उसका अन्याय उसको सामने उसको सुखी नहीं होने दे रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और प्रेम में एक बाल बराबर फर्क है। प्रेम सार्वजनिक है, जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारे सनातन का जो ध्येय वाक्य है कि वसुधैव कुटुंबकम,
ये हमारे सनातन का जो ध्येय वाक्य है, ये है प्रेम। और मोह क्या है कि हमें गलती दोनों, हमारे दोनों के बच्चे किसी के लड़ गए पड़ोसी के बच्चे से, हम गलती दूसरे के बच्चे में देख रहे हैं, अपने बच्चे में गलती नहीं देख रहे। हम अगर मौका मिले तो दूसरे के बच्चों को कूट डाले, इसको कहते हैं मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का अर्थ है कि अगर हमारे पास कुछ पैसा हो गया, बड़ा परिवार हो गया, शरीर में बल है, तो हम दूसरे को तुच्छ समझते हुए, उसको वाणी से अपमानित करते हुए और शरीर से प्रताड़ित करते हुए और धन का दुरुपयोग करते हुए उसको कहीं लड़ाई में, कहीं मुकदमे में घसीटते हुए अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। इस तरह से हम एक दिन लड़ाई मुकदमे में ही अच्छा वाला आदमी जिसको घमंड मद हो, वो खत्म हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पांचवा शत्रु हो गया। और मात्सर्य, चुगलीखोरी। मात्सर्य माने चुगलीखोरी। गीता हमको आदेश देती है कि हम स्वाध्याय करें नियमित। स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोज में। स्वयं किताब पढ़ना और वो नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपनी चिंतन करें अपनी बुराइयों का, और तब एक एजेंडा बनाएं अपना कि इनको कैसे दूर करना है। लेकिन हम लोग जब दो लोग मिलते हैं तो परमात्मा तत्व का चिंतन नहीं करते, मिलकर भजन नहीं करते, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहे होते हैं। ये चुगलखोरी है। कई लोगों का तो भोजन ही नहीं पचता तब तक जब तक वो किसी व्यक्ति की चुगली नहीं कर लेते। ये सारी बुराइयां दूर करने वाली है। ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ये सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत हैं। ये हिंदू मुसलमान किसी की बपौती नहीं है। ये मानव मात्र के लिए ये सिद्धांत है। ये भगवत गीता सबकी है, जिसने अपना लिया उसकी है। इसलिए प्यारे बंधुओं, वीडियो को काफ़ी विस्तार मिल गया। न चाहते हुए दास सामासिक शैली में अपनी बात कहने में थोड़ा अक्षम है, क्षमा चाहता हूँ। जो देखे उसका भी भला, जो न देखे उसका भी भला। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन और जय मेरे ब्रह्मांड।